साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। महत्वपूर्ण सीरीज़ है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कई पेपर MPPSC हो चाहे UPSC, ऐसा ही हो पटवारी हो, SSGD हो, UPSI हो, CTET हो, संविदा हो, कोई सा भी पेपर हो, पेपर में वर्णमाला से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो बात कर लेते हैं हम वर्णमाला के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे साथियों स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी से टकराए अर्थात बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी अन्य ध्वनि के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर होते हैं साथियों। तो वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वर के भेद। ह्रस्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है साथियों। छोटा अ, छोटी ई और उ ये ह्रस्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में दुगुना समय लगता है, अर्थात दुगुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं या उन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं साथियों। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में दुगुना यानी 3 गुना समय लगता है। ह्रस्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें त्रिमात्री स्वर कहा जाता है साथियों। प्लुत स्वर जैसे ओम ये त्रिमात्रिक स्वर है। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के योग से मिलकर बने, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है साथियों। ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात हर व्यंजन वर्ण में एक स्वर छुपा होता है साथियों। व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय मुंह के भागों को स्पर्श करना पड़ता है या मुंह के भाग स्पर्श होवे, वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का वर्ग, तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, ण ये का वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो साथियों स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये मुंह के अंदर वाले भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन दिया गया है। नेक्स्ट जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा व्यंजन के भेद, वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में अभी बात की थी साथियों। ण, य, न, म ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन, जिनको नाक की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं साथियों य, र, ल, व। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन्हें बोलने में मुंह पूरा भी नहीं खुलता और पूरा बंद भी नहीं होता है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जिन्हें बोलने में मुंह से
वायु हवा निकलती है वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र ये भी 4 होते हैं। वे व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, यह हम बोल सकते हैं। जैसे छ का और स मिला, त्र ता और र मिलकर बनता है, ज्ञ ज और य से, श्र स और र मिलकर बने, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार स्पर्श व्यंजन वर्गों का अंतिम व्यंजन नासिक ध्वनि है। यही ध्वनियाँ शब्दों के मध्य में आकर अनुस्वार का कार्य करती है। जो अम की बिंदी होती है साथियों, वो अनुस्वार कहलाती है। जैसे पंचमाक्षर में ण, य, ण, न में, पंचमाक्षर में अम की मात्रा। जैसे गंगा तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे चंचल तो अम की मात्रा, ये आपका अनुस्वार कहलाती है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। जैसे आ उ तथा ऋषि स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि, तो इन सभी शब्दों में अनुनासिक है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद जैसे अपन काटते हैं, काटना, तो क्र प्लस आ, ट प्लस आ और न प्लस आ। काटना का क्या वर्ण विच्छेद होगा? का प्लस बड़ा आ प्लस ट प्लस छोटा आ, न प्लस बड़ा आ। इसी तरीके से हम कृति को लिख सकते हैं। का प्लस ऋषि प्लस ता प्लस ई। इसी तरह हम रक्षित को कर सकते हैं। रा प्लस आ, का प्लस सा, ई प्लस ता प्लस ए। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं साथियों। वर्ण विच्छेद के कुछ नियम हैं। स्पर्श व्यंजनों में अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग की पंचम ध्वनि होती है। क्या बोला? स्पर्श व्यंजनों में अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग की पंचम ध्वनि होता है। जैसे दंत तो द प्लस आ प्लस ना प्लस ता प्लस आ। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे पंडित प प्लस आ प्लस ड प्लस ई ड प्लस ई प्लस त प्लस ए। तो पंडित को इस तरीके से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं साथियों। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है उसका अगला वर्ण यदि स ह में से कोई होगा तो अनुस्वार ही बना रहता है। वह किसी भी आदि व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता। जैसे वंश तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, व प्लस अम प्लस स प्लस अ। शम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या उष्ण व्यंजन आए तो शब्द लेखन में अनुस्वार आएगा, किंतु वर्ण विच्छेद में ये स्वर रहित म होगा। जैसे संवाद हम लिखते हैं तो श प्लस अ प्लस म प्लस व प्लस आ प्लस द प्लस आ। तो इस तरीके से हम संवाद का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। संघार स प्लस आ प्लस म प्लस ह प्लस आ प्लस रा प्लस आ। तो संघार का हम इस तरीके से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अनुनासिक चिन्ह सदैव स्वरों के साथ प्रयुक्त होंगे। जैसे हंसना, अनुनासिक चिन्ह सदैव स्वरों के साथ प्रयुक्त होंगे साथियों। जैसे ह हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस अ न प्लस आ। तो साथियों ये हलंत भी आपको यूज करने पड़ेंगे, यानी प्रयोग करने पड़ेंगे। र के नियम जैसे हम लिखते हैं कर्म तो इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। क प्लस अ र प्लस म प्लस अ। पर्वत का प प्लस आ र प्लस व अ प्लस त प्लस आ। इसी तरह क्रम का वर्ण विच्छेद करेंगे। क्रम का क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस आ। ट्रेन का ट्रेन का ट प्लस र प्लस ए प्लस न प्लस अ। तो इस तरीके से साथियों हमने वर्ण विच्छेद किया। ये हमारा वन पार्ट था। अगले पार्ट में आपको इसका डिटेल वीडियो मिलेगा, तो दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहीं से आपको और अच्छा समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आना भी चाहिए साथियों, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से है। हम इसके बाद में पार्ट 2 के बाद में इसके वस्तुनिष्ठ प्रीवियस पेपर
MCQ सब लगाएंगे साथियों, जिससे आपको हिंदी आसान से आसान शब्दों में समझ में आएगी। अगर आपको हेल्प मिलती है, अगर आपको इससे सहायता मिलती है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाइएगा। कहते हैं साथियों, जो व्यक्ति किसी महान लक्ष्य को लेकर चलता है, जो व्यक्ति किसी महान लक्ष्य को लेकर चलता है, वे कभी आधे रास्ते से नहीं लौटता है। सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि मायूस मत होना ज़िंदगी से, और आगे आप जानते हो मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। बस आपको लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार उसी काम को करना है, और वो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार सर झुका के पढ़ लो, ज़िंदगी भर सर उठा कर जियोगे। बेइंतहा कर लीजिए इन किताबों से कि यही जो अपने बातों से पलटा नहीं करती है। कामयाबी हमें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये तो क्या है, गलत बात है। मेहनत तो करना पड़ेगी, ठीक है ना। हमें हालातों से एक्सपायर नहीं होना है, इंस्पायर होना है। हमें शारीरिक और मानसिक आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, इसलिए हमें पढ़ना है साथियों। शिक्षा वह शरणी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही धाड़ेगा। इसलिए आपसे बस यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है साथियों। इसी के साथ बाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।